एक बार की बात है, डालिया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। भगवान ने उसे न केवल अद्भुत सुंदरता दी, बल्कि कई अन्य प्रतिभाएं जैसे सिलाई, कढ़ाई भी दी थी। लेकिन उन्होंने उससे अच्छा भाग्य छीन लिया। डालिया बचपन से ही अनाथ थी। उसे हर समय गरीबी में रहना पड़ता था। ये किसी और राजकुमारी की जीवन की तरह नहीं था। इसका मुख्य कारण था उसके राज्य में फसल की खराबी, जिससे लोगों के पास कर का भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पिता राजा को अन्य राज्यों से मदद मांगनी पड़ी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उनकी सहायता के बदले में दे दी, जब तक कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उनका राज्य गरीब होता जा रहा था और हर दिन और अधिक कठोर होता जा रहा था। राजा सच में इससे चिंतित था। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो गया था। डालिया अपने पिता को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी मदद करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। महाराज, मैं यहाँ करने के लिए आया हूँ कि हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए एक राजकुमारी चुन रहे हैं। अगर राजकुमारी डालिया उसमें शामिल होती है और ये साबित करती है कि उनके पास असली राजकुमारी के सभी गुण हैं, तो हम आपके राज्य की मदद करने का वादा करते हैं। डालिया ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत अपने पिता को अलविदा कहा और राज्य को बचाने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ी। डालिया उत्सुकता से अपने राज्य की सभी समस्याओं को हल करने में मदद करने की इस आखिरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ी। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे दूर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब वो करीब पहुंची तो उसने देखा एक लड़का जिसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसको 2 पहरेदारों ने घेरा हुआ था। वो कभी भी खतरे में पड़े लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। डालिया को तुरंत एक विचार आया। तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से भागो, कुछ डाकू पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर पहरेदारों ने बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लिया और तुरंत वहाँ से भाग गए। डालिया ने कुछ देर उनको देखा, फिर उस लड़के को उठाया। अब तुम सुरक्षित हो, खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहरेदारों को बस बेवकूफ बनाया था। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डार्सी है। मैं एक अनाथ हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए सब हमेशा मुझे धमकाते रहते हैं। क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं डालिया हूँ, राज्य की राजकुमारी। मैं राजा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही हूँ, जिसमें वो राजकुमार के लिए जीवन साथी चुनने वाले हैं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो उन्होंने मेरे राज्य की मदद करने का वादा किया है। बेशक, मैं एक साथी पाकर बहुत खुश हूँ। वो दोनों एक साथ वहाँ से निकल पड़े और सुरक्षित राज्य में वापस आ गए। नमस्ते राजकुमारी डालिया, आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको चुनौती के बारे में तुरंत बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सामान खोजने जाएं और मेरे लिए एक अच्छा गद्दा बनाएं जिससे मैं आराम महसूस कर सकूं, क्योंकि इस राज्य के हर गद्दे पर सोने से मुझे पीठ में दर्द होता है। यदि आप इसे करने में सफल हो जाती हैं, तो आप विजेता बन जाएंगे और मैं आपके राज्य की मदद करने के लिए सब कुछ करूँगा। जी महाराज, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सुनने के बाद डालिया और डॉर्सी तुरंत निकल पड़े। हालांकि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, फिर भी उन्हें गद्दे के लिए वह सही सामान नहीं मिला। जब वे चल रहे थे तो उन्होंने एक घायल सफेद हिरण को देखा जो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। डालिया को उस पर दया आई, फिर वो उसका इलाज करने के लिए औषधि वाले पत्ते खोजने गई। ठीक होने के बाद हिरण ने अपना सिर नीचे किया, उसके मुंह से एक मोती डालिया के हाथ में गिरा दिया और वो चला गया। डालिया ने कीमती मोती को अपने बैग में रखा और डार्सी के साथ यात्रा जारी रखी। कई दिनों तक चलने के बाद वे थक चुके थे। उन्हें आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक गांव में रुकना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें देखकर गांव वाले तुरंत उनसे पानी मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। दोनों को अपना सारा पानी उन्हें देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यह फिर भी काफी नहीं था। गांव के लोगों ने जल्द ही सारा पानी पी लिया था। यहाँ क्या हो रहा है? आप लोगों के पास पानी की इतनी कमी क्यों है?
हमारा गांव बुनाई के लिए बहुत मशहूर था, जिसकी तुलना और कहीं भी नहीं की जा सकती। लेकिन लालच ने हमें अंधा कर दिया। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने के बजाय हमने एक डाई बनाई जिससे पानी प्रदूषित हो गया। हमें सच में इसका पछतावा है, लेकिन हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। उस गांव के लोगों पर दया करते हुए डालिया उन्हें बचाने का उपाय सोचने लगी। ठीक उसी समय उसके बैग के अंदर रखा मोती चमकने लगा और उसने उसे नदी में डाल दिया और अद्भुत तरह से नदी साफ और साफ होती गई। मुझे रास्ता पता था, हमें बस इस मोती को ऊपर की ओर झरने में रखना होगा। पानी फिर से साफ हो जाएगा। लेकिन झरना बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ? मुझे ये करने दो, मैं वहाँ चढ़ सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। डॉर्सी जल्दी से ऊपर की ओर चढ़ गया और वहां मोती डाल दिया। नदी तुरंत क्रिस्टल की तरह साफ हो गई, जिससे गांव के लोगों को बहुत खुशी हुई। गांव वाले बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने डालिया को धन्यवाद देने के लिए उसे बेहतरीन कपड़ों का एक थान उपहार में दिया। मैं असल में एक मुलायम गद्दा बनाना चाहती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी सामग्री भरी जा सकती है? यहाँ से पास में ही एक पुराना कपास का पौधा है। अगर आप उससे रुई निकाल लें और फिर इसे कपड़े में भर दें तो ये आपको एक मुलायम गद्दा देगा। हालांकि वहाँ एक 3 सर वाला कुत्ता है जो पौधे की रक्षा करता है। वहाँ कई लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। खतरे की परवाह किए बिना डालिया और डार्सी कपास के पौधे को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। सच में जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 सर वाला एक कुत्ता कपास के पौधे की रक्षा कर रहा था। उन्हें देखकर कुत्ता तुरंत उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। बिना कुछ सोचते हुए डार्सी ने डालिया को बचाने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। कुत्ता करीब आ रहा था। वे इतने डरे हुए थे कि पीछे की ओर जाने लगे। अचानक डालिया का पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो फिसल गए और एक जोर से आवाज हुई। आवाज सुनते ही कुत्ता तुरंत पीछे हट गया। पत्थर के टकराने से वो कुत्ता डर गया था। जल्दी से पत्थर को जमीन पर जितना जोर से हो सकता है उतना जोर से फेंको। उन्होंने एक साथ पत्थर उठाए और जमीन पर फेंके। कुत्ता डर गया और तुरंत भाग गया। डालिया और डार्सी ने एक दूसरे को खुशी से देखा। उस समय डार्सी ने धीरे से डालिया का हाथ भी दबाया। पौधे से रुई लेकर वे तुरंत राज्य में वापस लौट आए। डालिया की बुनाई की प्रतिभा के कारण उसने जल्दी से गद्दा बुन दिया। दुर्भाग्य से डार्सी की लापरवाही के कारण उस गद्दे का एक कोना फट गया। मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हमें अब क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, ये बस गलती से हुआ। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। डालिया ने अपनी प्रतिभा से गद्दे के उस कोने पर एक फूल की कढ़ाई कर दी, जिससे वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। पूरा करने के बाद डालिया तुरंत गद्दे को राजा के सामने पेश करने के लिए ले आई। इस गद्दे पर केवल एक रात सोने के बाद राजा सच में संतुष्ट थे, लेकिन वो अभी भी डालिया को थोड़ा और परखना चाहते थे। उन्होंने चुपके से गद्दे के नीचे एक मटर छिपा दिया। आपका गद्दा बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसने पूरी रात मुझे पीठ में दर्द दिया। ये असंभव है। मैंने सबसे बेहतरीन सामान का उपयोग किया था। डालिया को अपने गद्दे पर पूरा भरोसा था कि वो तुरंत मान दे, लेकिन ये बहुत अजीब था कि पीठ दर्द के कारण वो पूरी तरह से सो नहीं पाई। महाराज, इस गद्दे में सच में कोई समस्या है। गलती मेरी है। कृपया मेरी मेहनत पर विचार करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कृपया मेरे राज्य के लोगों की मदद करें। आप कितने ईमानदार, अच्छी और बहादुर हैं। मैं केवल आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहा था। गद्दा असल में बहुत मुलायम है। मैं सच में इससे संतुष्ट हूँ। अब तुम मेरे बेटे से विवाह कर सकती हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही एहसान मांगना चाहती हूँ। कृपया मेरे राज्य के लोगों को बचाएं और शादी के बारे में मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से ही अपने दयालु साथी डार्सी से प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे बेटे को मना करने की हिम्मत कर रही हैं? क्या आप मेरी बात का अपमान कर रही हैं? महाराज, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हैं और आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्यार वो चीज नहीं है जो जबरदस्ती की जाए। मैं राजकुमार से शादी नहीं कर पाऊंगी। ये डार्सी है, मेरा जीवन साथी। ये केवल एक ही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं ही राजकुमार हूँ। मैंने एक गरीब लड़के के रूप में आने की योजना बनाई जिसे धमकाया जा रहा था और किसी के आने का इंतजार था, लेकिन किसी ने भी परवाह नहीं की। केवल तुम ही थी जिसने रुककर मेरी मदद की। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी, होशियारी और बहादुरी के लिए प्यार करता हूँ। ये सुनकर डालिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। वे वहाँ के लोगों की सहायता के लिए जल्द ही उसके राज्य में वापस चले गए। डार्सी की सहायता से डालिया का राज्य पहले की तरह समृद्ध हो गया। सभी बहुत खुश थे। डार्सी और डालिया ने शादी की और हमेशा के लिए एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया।